देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे पीओके की। आखिर पीओके में चल क्या रहा है, पीओके की भविष्यवाणी क्या बता रही है, योग इस वक्त पीओके को लेकर क्या बन रहे हैं, इस पर आज हम ज्योतिषी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर से उबल रहा है। महंगाई, बिजली संकट, टैक्स नीति और राजनीतिक असंतोष को लेकर लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने पीओके में विरोध प्रदर्शन और संभावित अशांति को नियंत्रित करने के लिए भारी हथियारों से लैस करीब 8,000 अतिरिक्त रेंजर्स तैनात कर दिए हैं। अब इस कदम के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि प्रशासन किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन या फिर बगावत जैसी स्थिति को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय संगठनों और प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि उनकी आवाज दबाने के लिए सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी जा रही है और यही वजह है कि क्षेत्र में तनाव और राजनीतिक टकराव की जो आशंकाएं हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। पीओके में पिछले कुछ महीनों से आर्थिक संकट, बढ़ती कीमतों और प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कई बार इन प्रदर्शनों ने बड़े आंदोलन का रूप भी लिया है और ऐसे में अतिरिक्त रेंजर्स की तैनाती को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर जनता और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता है तो हालात जटिल हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है, लेकिन विपक्षी समूह और स्थानीय संगठन इसे असंतोष को दबाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नजर बनी हुई है, क्योंकि पीओके में बढ़ता तनाव पाकिस्तान के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती बन सकता है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार के लिए, वहां की सेना के लिए इस वक्त गंभीर स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी इंडिया न्यूज पर। क्या योग बन रहा है इस वक्त पीओके को लेकर? क्या वाकई में पाकिस्तान इस वक्त टूट की कगार पर है? क्या है आपकी भविष्यवाणी से लेकर? नमस्कार। सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरा वंदन है। देखिए, आपको बता दें कि इसी मंच से हम लोगों ने बहुत पहले एक चर्चा किया था और मैंने बहुत ज्यादा इस पर गणनाओं के आधार पे मैंने बोला था कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो है आने वाला समय जो है बहुत कठिन होने वाला है। और कठिनाई इस तरीके से भी कि वहां जो है सत्ता को लेकर के, जो वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो वर्तमान शासन है, उसको लेके बहुत बड़ा विरोध और तख्तापलट और एक बार फिर से जो है पूर्णतया आर्मी आधिरस्त जो है आ जाएगा दिखाने के लिए। तो अभी वहां पर जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो अभी भी वहां आर्मी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी एक बार फिर से वहां पर आर्मी गवर्निंग पावर हो जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से फिर से एक बार वहां पर आर्मी का ही शासन होगा। विद्रोह की आग जो है सिर्फ जो है बलूचिस्तान या एक विशेष हिस्से को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को जलाने वाली। और आपको बता दें गीता जी, अभी इसका तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। अभी 27 तारीख को, 27 जुलाई के बाद जो है जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे उसके बाद इसका वास्तविक विकराल स्वरूप देखने को मिलेगा। चाहे कितने भी रेंजर लगा दें, कितने भी सुरक्षा को बढ़ा दें, कितना भी लोगों को बांधें, वहां पर बलूचिस्तान से लेकर के पाकिस्तान के हर एक हिस्से में जो है गृह युद्ध जैसी, विद्रोह जैसी चीजें निकल कर आएंगी। लोग सड़कों पर आएंगे, लोग विद्रोह करेंगे, हथियार उठाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टूट करके झुकना ही पड़ेगा। इस तरीके के ग्रहीय संयोजन के आसार जो हैं इशारा कर रहे हैं। एक और चीज बहुत बड़ी मैं आपको बता दूं कि अभी जो है वृषभ राशि में मंगल है, वृषभ राशि से निकल करके मिथुन में 2 अगस्त को चले जाएंगे और शनि जो है 12वें घर में मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए बहुत भयावह होने वाली है। बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के जो है मुख्य शहरों में बड़े जो है हमले, आतंकवादी हमले, जो है बम विस्फोट इत्यादि आत्मघाती हमले, यह सभी देखने को
आने वाले समय में पाकिस्तान में मिलने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि योग अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान का। लेकिन क्या वाकई में भविष्यवाणी इसे लेकर आपकी क्या बता रही है कि पीओके को लेकर अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी शामिल हो सकता है? क्या ऐसा भी योग है क्या कोई? पुनीता जी, आप ही के मंच पर अभी मुझे लगता है 1 हफ्ते हुए हैं रात्रि वेला के शो में मैंने इस विषय पर एक गहन अध्ययन के साथ जो है सटीक भविष्यवाणी को रखा था। अब जो भारत है, अब देखिए कि गुरु जो है अतिचारी अवस्था में है और उच्च का है। ऐसी अवस्था में भारत भले ही गुरु प्रधान रहा है, हम झुकना पसंद किए हैं, लेकिन अब जो है विगत जो है 1.5 से 2 सालों में आप देखेंगी भारत और ज्यादा कूटनीतिज्ञ हुआ है। और ऐसी अवस्था में जो परिस्थितियां जो है वहां की है, पीओके की है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय कश्मीर की है, जो चीजें वहां की ग्रह दशाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए भारत जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर वह शामिल भी होना चाहेगा तो भारत प्रत्यक्ष रूप से उसको अपना अंग अभी नहीं बनाएगा। यह जो है आने वाले जो है 2 से 3 वर्ष, क्योंकि अभी जो है शनि जो है गोचर करके जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अगला 2.5 वर्ष वह मेष राशि में बिताएंगे। तो ऐसी अवस्था में मुझे अगले 3 वर्ष तक जो है ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यह है, मुझे दिख रहा है कि भारत जो है वहां पर एक बल देकर के पाकिस्तान के लिए वो एक ऐसे नासूर के रूप में बना देगा जैसे अब तक जो है पाकिस्तान हमारे कश्मीर में षड्यंत्र करके लोगों को जो है भड़का करके अब तक जो है गंदगी फैला रहा था, आतंकवादी हमले कर रहा था, लेकिन भारत वहां पर सिर्फ कूटनीतिक रूप से बल देकर वहां के लोगों की रक्षा करके, वहां के लोगों को संसाधन प्रदान करके जो है वह पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह की आवाज को बल देगा। इस तरीके के ग्रह दशाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। अभी विगत 3 वर्षों में मुझे कहीं से भी विलय पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है भारतवर्ष में। लेकिन जरा ये भी बताइए राकेश जी, ग्रह गोचर इस वक्त वहां की सरकार के लिए, खास करके शहबाज शरीफ के लिए क्या बता रहे हैं? और आसिम मुनीर क्योंकि पावरफुल व्यक्ति हैं पाकिस्तान के और जो वो चाहते हैं वो इस वक्त वहां पर कर रहे हैं, उनको लेकर ग्रह क्या बता रहे, उनको लेकर भविष्यवाणी आपकी क्या है? क्या उनका एक छत्र राज इसी तरीके से पाकिस्तान पर चलता रहेगा? पुनीता जी, बहुत सर्वोत्तम प्रश्न है। और जितना मैंने जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जितना इन 2 व्यक्तियों के चेहरों पर, भाव भंगिमा पर और जो शोध मैंने किया था, मैंने तब भी बोला था कि 2026 के मध्य आते आते जो है इन दोनों को लेकर के नकारात्मकता और बढ़ेगी। आसिम मुन्नीर हो या फिर वहां पर जो है शरीफ का जो प्रभाव है, दोनों ही जो है अपने अंत की तरफ जा रहा है। हाँ, आने वाले समय में आर्मी ही वहां पर जो है प्रभावी होगी, लेकिन वहां पर जो है मुन्नीर का प्रभाव जो है समाप्त होगा। कोई नया जो है एक डिक्टेटर के रूप में जो है सत्ता अपने हाथ में लेगा। इस तरीके के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और आने वाला समय, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 27 जुलाई के बाद शनि जैसे ही वक्री होगा, आप देखिएगा कि अभी जो है पीओके, बलूचिस्तान इत्यादि में जो है आवाजें विद्रोह की उठ रही है। यह जो है विशेष रूप से जो है इस्लामाबाद और लाहौर तक भी पहुंचेंगी और वहां भी सत्ता को लेकर के, वहां के प्रधानमंत्री को लेकर के, वहां के आर्मी चीफ को लेकर के जो है विद्रोह होगा। सत्ता से हटाने का प्रयास होगा, पद से हटाने का प्रयास होगा। जो है विशेष रूप से शरीफ के लिए तो मैं कहता हूं कि वहां पर बहुत जल्द उनको अपने पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरीके के आसार शनि वक्री अवस्था में दिखाई दे रहे हैं 27 जुलाई से लेकर के दिसंबर भविष्यवाणी है या फिर शहबाज शरीफ की, राकेश जी? शहबाज शरीफ को तो इसी दौरान ही जो है पद से हाथ धोना पड़ सकता है। आसिफ मुन्नीर अभी जो है बने रह सकते हैं, लेकिन उनका भी प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होगा। उनके लिए भी उनके ऊपर कोई नया डिक्टेटर आ सकता है। इस तरीके की चीजें प्रभावी रूप से दिखाई दे रही हैं पुनीता जी। और देखिए, चर्चाएं तो हो भी रही है कि मरियम नवाज को वहां की प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जा सकता है। अब क्योंकि विद्रोह लगातार बढ़ रहा है वहां की सरकार के खिलाफ शहबाज शरीफ को लेकर, क्योंकि कठपुतली इस वक्त सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि जो आसिम मुनीर चाहते हैं उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या
खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले, बलूचिस्तान की बात कर ले, पीओके को लेकर तो आपने बता ही दिया क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्या ये, क्योंकि अलग मुल्क ये सभी चाहते हैं, ये जो दो प्रांत है ये अलग मुल्क चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्या वाकई में भविष्य में ये दोनों ही प्रांत अलग हो सकते हैं, अलग मुल्क बन सकता है? क्योंकि वहां पर भी विद्रोह बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। राकेश जी, देखिए, जो दोनों प्रांतों का आपने चर्चा किया, ये दोनों की जो है स्थितियां ऐसी हैं, ग्रहीय संयोजन ऐसा है कि यह एक विद्रोही अंग बनेगा। जैसे कि हम आज के समय में तालिबान की स्थिति देख रहे हैं, जो परिस्थितियां तालिबान की है वही स्थितियां मुझे इन दोनों प्रांतों की दिखाई दे रही है। यह एक अलग अपने सिर्फ जो है कट्टरता और अपने जो है विद्रोह की वजह से होंगे, और अपना एक अलग जो है प्रभुत्व और प्रभाव स्थापित करने की चाहोगी। क्योंकि देखिए, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे हम जो है विशेष रूप से इन दोनों हिस्सों की बात करें उसके अंग के, या दोनों भी जो है रहस्यात्मक और पूर्ण रूप से शनि राहु प्रधान है। और ऐसी अवस्था में यह आने वाले समय में देखिएगा कि मुझे तो जो मेरी गणना है वह, मैं कहता हूं बार बार कि ऐसे जो दोनों अंग जो जिन परिस्थितियों में है, जो भौगोलिक स्थितियां, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों, नक्षत्रों और भौगोलिक स्थिति और उस स्थान की ऊर्जा के जो है अकॉर्डिंग जो है भविष्यवाणी की जाती है। और जो मुझे अध्ययन में मिलता है, यह दोनों जो है भविष्य के जो है एक तरीके से पाकिस्तान के लिए जो है दूसरा तालिबान बनकर के आ रहे हैं, और ये दोनों ही एक विद्रोही प्रांत बनेंगे, और यह पाकिस्तान को समाप्त करने और पाकिस्तान को जो है सबसे ज्यादा जो उंगली करेगा या आंख दिखाएगा, वह ये दोनों प्रांत ही होने वाले हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ तो विद्रोह की लहर लगातार राकेश जी पाकिस्तान से सामने आ रही है, दूसरी तरफ आर्थिक संकट भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के ऊपर, कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान। ऐसे में अंतर्दशा क्या है पाकिस्तान की, क्या उबर पाएगा आर्थिक चुनौतियों से? देखिए, आर्थिक चुनौतियों के अनुसार देखा जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली हमारी है, मिथुन लग्न की कुंडली उनकी है, और जो परिस्थितियां है, अगर जो है लग्न से देखा जाए तो 12वें घर में उनके जो है राहु आ जाता है। ऐसी अवस्था में अब जो है पाकिस्तान की स्थिति और बद से बदतर होने वाली है, और आर्थिक रूप से हम जैसे कि लगातार युद्ध इत्यादि में चर्चा कर रहे थे किसी एक विशेष देश के बर्बाद होने की, ईरान की, लेकिन आप देखिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति, चाहे उनकी करेंसी के रूप में देखा जाए, चाहे वहां पर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, वह बहुत ज्यादा बद से बदतर होने वाली है। खास करके जो है विशेष रूप से अगर देखा जाए कि इसी जो है सितंबर के बाद से जो ग्रहीय स्थितियां और महादशा अंतर्दशाओं का जो फलित होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, उसके अनुसार देखा जाए तो सितंबर के बाद से, लगभग 17 सितंबर के बाद से वहां स्थिति और भयावह होगी, महंगाई की स्थिति और वहां पर जो है विकराल स्वरूप लेने वाली है। तो वहां जो है आर्थिक दृष्टिकोण हो या जो है राजनीतिक दृष्टिकोण, दोनों से पाकिस्तान के जो ग्रहीय संयोजन है, क्योंकि 12वें घर में राहु, और राहु जो है इस समय शनिवत है, और आगे भी दिसंबर के बाद 1.5 वर्ष जो है शनिवत ही रहेगा, यानी मकर में रहेगा। तो ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हम प्रभाव नहीं कह सकते हैं, आर्थिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से। लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिस बदहाल स्थिति में, इसके बावजूद भी वहां की सरकार, वहां की सेना का जो मनोबल है वो अलग ही चरम पर देखने को मिलता है। अब सोचिए ये स्थिति है, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थ करने की कोशिश कर रहा है, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखिए तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान और भारत की कुंडली की तुलना करते हैं तो जरा इसके बारे में समझाइए कि कहां पर पाकिस्तान है और कहां पर भारत है। देखिए प्रीता जी, अगर पाकिस्तान और भारत की कुंडली का अगर ग्रहों के अनुसार तुलना किया जाए तो सबसे जो प्रभावी एक चीज बस समझ लीजिए कि हमारा वृषभ लग्न है और लग्न का राहु है, उनका जो है 12वें घर का राहु, मोक्ष घर का राहु जो है विनाश कराता है, गलत अहंकार देता है, जो है भोजन ना होते हुए भी जो है कर्ज का वस्त्र लेकर के, कर्ज की गाड़ियां लेकर के, एक सामान्य अगर ज्योतिष गणना में आप इसको समझिए कि खाने के लिए ना हो लेकिन कर्ज पे वस्त्र लेके अच्छा वस्त्र और अच्छा भोजन अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की आदत दिलाता है। यही अवस्था जो है पाकिस्तान की है। अगर भारत की तुलना किया जाए तो भारत जो है वृषभ लग्न में राहु जो है एकदम से स्वाभिमानी बनाता है, आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला बनाता है,
और हम दिखावा करने वाले नहीं है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की स्थिति सिर्फ जो है दिखावे की है, और इसी दिखावे में वह बर्बाद हो रहा है। और जो आर्मी की स्थिति आपने कहा, क्योंकि आर्मी जब 12वें घर में राहु बैठ जाता है, आर्मी का कारक ही जो आर्मी के बल का कारक ही जो है मंगल और राहु है, तो 12वें घर में राहु बैठ करके जो है झूठ, आडंबर, माया जाल फैलाना और उनको जो है विशेष रूप से अपने मान सम्मान की भी चिंता ना होना, यह जो है उनके लिए सबसे ज्यादा जो प्रभाव दिखाता है। और यही कारण है कि वह जो है बड़बोलेपन में वह भी बोल जाते हैं जो 10 दिन बाद उनको मुंह छिपाना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे मीडिया से हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से हो। तो ऐसी अवस्था में उनके लिए जो ग्रहीय संयोजन है वह सिर्फ दिखावे का है, आडंबर का है और बहुत ज्यादा बड़बोलेपन का है। लेकिन हम जो है गुरु प्रधान और लग्न का राहु जो है हमारे लिए अपनी शक्तियों में वृद्धि करते हुए हम ठहराव के साथ हम झुक करके आगे बढ़ते और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी के लिए जो है विशेष रूप से आत्मघाती नहीं है, हम आत्म सेवा करने वाले लोग हैं, हम जन सेवा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर राकेश जी। अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का